हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 मार्च से लेकर 26 मार्च तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द चैरियट रिवर्स। और सबसे पहली चीज़ एरीज में आपको यही कहना चाहूँगी कि इस वीक अगर आपके व्हीकल में छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, मसले चल रहे हैं, तो उसको ज़रूर मैकेनिक को दिखा लें। सर्विस की ज़रूरत है तो सर्विस ज़रूर करा लें। एंड दूसरी बात, आप रैश ड्राइविंग ना करें। वैसे तो हमें हमेशा ही ख्याल रख के ड्राइविंग करनी चाहिए, बट इस वीक थोड़ा सा आप ज़्यादा इस चीज़ पे अटेंशन दें। एंड तीसरी चीज़, अगर आपके ट्रैवल प्लान्स इस वीक हैं तो उनसे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। कुछ के लिए सिंपली आपका ट्रैवल प्लान डिले हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है। कुछ के लिए ट्रैवल के दौरान छोटे मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। और देखिए, ये लाइफ है, ये इश्यूज़, ये मसले जीने का एक हिस्सा हैं, यानी कि ज़िंदगी जीने का एक हिस्सा हैं। तो इनसे आप परेशान ना हो। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, आप उस पर अटेंशन दें। एंड ओवरऑल के लिए देखें तो कहीं ये कार्ड कहता है कि आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक ग्रोथ चाह रहे हैं, एक प्रोग्रेस चाह रहे हैं। और उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह रहे हैं। अगेन ये भी सब एरीज के लिए डिफ़र करेंगे। कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि आप उतना कॉन्फिडेंट अपने गोल, अपने मकसद को लेकर नहीं महसूस कर रहे हैं, या अपनी एबिलिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे आप डाउट कर रहे हैं। और अगर ऐसा है एरीज, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, अगर हमारे अंदर किसी भी चीज़ को पाने की डिज़ायर है तो यूनिवर्स ने हमें वो एबिलिटी दी है कि हम उसको अचीव कर पाएँ। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, अपने ऊपर बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस रखें। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट हमें नहीं होना चाहिए, बट कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है और उस चीज़ को आप परस्यू करें। और कुछ के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसी हैं जिनकी वजह से चीज़ों का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेके बहुत कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो देखिए, फिर से ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। रिवर्स कार्ड का मतलब होता है कि जो भी आप चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड छोटी मोटी ब्लॉकेजेस हैं, छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, तो आप सोल्यूशन पे फोकस करें। जो इश्यूज़, प्रॉब्लम्स हैं उन पे उतना अटेंशन ना दें। और ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा। और अगर आप इस वीक थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी सोल्यूशन पे फोकस करेंगे, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखेंगे, तो हो सकता है कि इस वीक छोटे मोटे इश्यूज रहें, लेकिन नेक्स्ट वीक की एनर्जीज को आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द वर्ल्ड। और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि कोई चीज़ या तो कंप्लीट हो रही है, कोई फेज़ कंप्लीट हो रहा है, या फिर अगेन कोई चीज़ क्लोज हो रही है और एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई बिगनिंग या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। ये भी सब एरीज के लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए देखिए, सिंपली आपका रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे एक फेज़ एंड हो रहा है, यानी कि अगर आप डेट कर रहे थे, कमिटमेंट वाले फेज़ में थे, तो मैरिज पे बात जा रही है, मैरिज से रिलेटेड बातचीत चल रही है। यहाँ पे कुछ के लिए देखिए, इन अ वेरी पॉजिटिव वे रिलेशनशिप भी किसी लेवल पे एंड हो सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज हैं, तो इसी वीक के लिए ये रहता हुआ दिख रहा है। ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज ना हो। तो फिर से देखिए, या तो कोई चीज़ आप क्लोज कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं और एक नई बिगनिंग हो रही है, या फिर आप एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं। और कहीं देखिए, पॉजिटिव ही चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं क्योंकि ये वर्ल्ड का कार्ड है।
तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी इस वीक रह रही है। ये एक्टिविटी भी सब एरीज़ के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई न्यूज़ या फिर अच्छी न्यूज़ आपको आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड मिल रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वो आपको मिल रही है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आपका अगर कोई फ्रेंड्स हैं या फिर कोई भी आपके लव्ड वंस हैं जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, उनसे आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही है। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो अगेन सबके लिए एक्टिविटी डिफ़र करेगी, लेकिन आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड भी कोई एक्टिविटी रहती हुई दिख रही है। और जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी तरफ से एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है। एंड येस, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कोई डांस क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, एरोबिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, कोई फिज़िकल एक्टिविटी भी आप करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं या फिर ज्वाइन कर रहे हैं। एंड इन जनरल की एनर्जीज और गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए राइटनेस का कार्ड है। आई डोंट नो एरीज इस कार्ड को आप लोग कितना देख पा रहे हैं। इसमें ये जो फल है ये पेड़ में से टूट के नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे ये कार्ड अलग होने की बात करता है। अगर हम फिर से इसी कार्ड को देखें तो ये जो फल है ये पक चुका है। अब ये पेड़ में नहीं रह सकता है या फिर रहेगा तो इसका बियॉन्ड द पॉइंट कोई बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पर ये कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि किसी भी चीज़ का अगर टाइम ओवर हो गया है या फिर आपको लग रहा है कि बस इस जगह पे रहने से, इस चीज़ के साथ कंटिन्यू करने से, यहाँ पे इंसान हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए अगर हम देखें तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कुलीग हो सकता है, उसको आप छोड़कर आगे बढ़ें। तो अगेन अगर हम ब्रॉडर लेवल के लिए देखें, किसी चीज़ को लेट गो करके, स्पेशली अगर उसके साथ आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम अब ओवर हो गया है, अब आगे आप लोगों का दोनों का कोई साथ में रहने से बेनिफिट नहीं होगा या फिर चीज़ें ब्यूटीफुल नहीं होंगी, उसको आप छोड़कर आगे बढ़ें, इंडिपेंडेंटली आप चीज़ों को करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकुरी ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड प्रेशर की बात करता है, टेंशन की बात करता है, स्ट्रेस की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इस प्रेशर, इस टेंशन के सब के लिए डिफरेंट रीजंस होंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से एक प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए आपके कुलीग्स, कोवर्कर्स या फिर जो आपसे हायर लेवल पे हैं लोग, उनकी वजह से इश्यूज़, मसले रह रहे हैं। लेकिन देखिए, ये कार्ड कहता है कि आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं। आप अपना तो काम कर रहे हैं, आप और लोगों का भी काम कर रहे हैं। आप लोगों को ना नहीं कह पा रहे हैं, और जितना आप कर सकते हैं ना, आप उससे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और अगर ऐसा है टॉरस, ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम ऐसा कर रहे होते हैं उस टाइम हमें रियलाइजेशन नहीं होती है कि हम अपनी फिज़िकल बॉडी के लिए बहुत हार्ड हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, हमारी फिज़िकल बॉडी एग्जॉस्ट हो रही है। और फिर देखिए, आगे जाके हम बहुत परेशान होते हैं जब हमारी फिज़िकल बॉडी का एक थ्रेशोल्ड आता है, जब हमारी फिज़िकल बॉडी और ज़्यादा नहीं ले पाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप न्यूज़पेपर पे 4-5 स्पून्स पानी डालेंगे तो क्या होगा? वो एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि 4-5 स्पून्स पानी वो एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन यही आप उसके ऊपर हाफ बकेट पानी डाल देंगे तो न्यूज़पेपर फट जाएगा। तो देखिए, इसी तरीके से हमारी फिज़िकल बॉडी भी होती है। हमें उतना ही एफ़र्ट, उतना ही काम करना चाहिए जितना हमारी फिज़िकल बॉडी ले सकती है। और फिर से मैं कहूँगी कि उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन फ्यूचर में फिर हम बहुत परेशान होते हैं। और कहीं यही मैसेज ये कार्ड भी आपको दे रहा है कि जितना आप कर सकते हैं उतना काम करें। लर्न टू से नो वेरी ग्रेसफुली। और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आपने अपने ऊपर ली हुई हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा सा कम करें, अपने काम को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करें।
एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए ईगो इश्यूज़ की बात करता है। कहीं आपके पीछे से जो भी लोग हैं आपके लिए बात कर रहे हैं उसको भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहा है, जहाँ पे सबसे पहली चीज़, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे और इस वीक आपको लग रहा था कि अब तो वो एक पॉजिटिव आउटकम, वो एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, तो आई एम सॉरी टॉरस, इस वीक नहीं मिलता हुआ दिख रहा। यहाँ पे देखिए आप फिर से गौर से मेरी बात को सुने। मैं ये नहीं कह रही कि आपको वो आउटकम नहीं मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा। मैं आपको सिर्फ कह रही हूँ कि इस वीक नहीं मिलेगा, नेक्स्ट वीक, उससे नेक्स्ट वीक मिल सकता है। एंड जो भी लोग आपके आसपास हैं, हो सकता है वो आपके पीछे से आपकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉशियस रहें। हर इंसान को ट्रस्ट ना करें, हर इंसान के साथ अपनी दिल की बात ना शेयर करें। थोड़ी सी बातें खुद तक भी रखें, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जब तक आप कंप्लीट एक ट्रस्ट सामने वाले पे नहीं कर रहे हैं तब तक अपने दिल की बात आप उसको ना कहें। एंड यस, थोड़े से ईगो इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं। ऐसा अगर आप पाएँ टॉरस तो इस चीज़ को भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि ईगो रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय करती है। इनफैक्ट मैं कहूँगी ईगो एक बहुत बड़ा या मेजर रीज़न होता है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ के लिए। तो फिर से इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है लेटिंग गो। और बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, परेशान कर रही है, आप उसको लेट गो करें। यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट चीज़ें रहेंगी, कुछ के लिए कोई इंसान हो सकता है। और देखिए ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है, तो जब हम लेट गो करने की बात कर रहे हैं, हम आपको पूरी ज़िंदगी के लिए लेट गो नहीं करने की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि इस वीक आप उनसे ज़्यादा इंटरैक्शन ना करें, आप ज़्यादा उनके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स ना लें, थोड़ा सा आप विड्रॉ करें। अगर कोई रिलेशनशिप, कोई इंसान है, कोई आदत, कोई बिहेवियर है जो आपको सर्व नहीं कर रही है, तो देखिए उसको तो आपने हमेशा के लिए ही लेट गो करना है। कोई जगह हो सकती है, इस वीक आप उस जगह को विज़िट ना करें, स्पेशली उस जगह पे जाकर अगर आपको अच्छी फीलिंग नहीं होती है। तो फिर से मैं कहूँगी लेटिंग गो का कार्ड किसी भी चीज़ को लेट गो करने की बात करता है, स्पेशली अगर वो आपको सर्व नहीं कर रही है, परेशान कर रही है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आपका खर्चा हो सकता है, पैसा आपके हाथ से जा सकता है। और इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आप फिजूल खर्ची ना करें या फिर फिजूल खर्ची आपसे ना हो जाए। और जहाँ पे जेन्युइन है, जहाँ पे ज़रूरी है, देखिए वहाँ पे तो हमें खर्चा करना ही पड़ता है। इनफैक्ट पैसा हमारे पास आता ही इसीलिए है। एंड दूसरी चीज़ देखिए, या तो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ओवर हार्ड वर्क कर रहे हैं, ओवर डिवोशन, डेडिकेशन के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, छोटी छोटी सी डिटेल्स पे भी आप बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, या फिर पीछे आपकी ऐसी एनर्जीज थी और इस वीक आप अपने आप को इसमें से बाहर निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया, सिर्फ और सिर्फ आप काम, वर्क, इसी पे ही फोकस कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आप मज़ा मस्ती करना चाह रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि टू मच हो गया है, आप बर्न आउट हो गए हैं एंड नाउ यू डिजर्व सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन। तो फिर से कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। आप लोगों के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स है, तो या तो आप ओवर ही वर्क, ओवर ही
अपने प्रोफेशनल फ्रंट में अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, कहते हैं ना वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, या फिर पहले ऐसी एनर्जीज थी और इस वीक आप उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं, दोनों ही सिनेरियो में देखिए एक बैलेंस मेंटेन करना जेमिनीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट मेरी लाइफ की लर्निंग एक रही है दैट लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। जब भी ये बैलेंस बिगड़ता है किसी भी लाइफ के एरिया में, तभी इश्यूज, प्रॉब्लम्स, मसले आने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल जेमिनीज ओवरऑल ही हमेशा के लिए ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है डेथ, और ये कार्ड एंडिंग बिगनिंग की बात करता है। बहुत सारे लोग इस कार्ड को देख के डर जाते हैं, प्लीज़ इसको देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर से कहूँगी ये कार्ड किसी चीज़ के एंड हो के नई बिगनिंग की बात करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, पुरानी चीज़ों से हमारी इतनी अटैचमेंट होती है, इतना हमारा एक कंफर्ट जोन होता है कि कहीं हमें पता होता है कि ये चीज़ हमें सर्व नहीं कर रही है, इस चीज़ की वजह से, इस इंसान की वजह से एक परेशानी हम फेस कर रहे हैं, लेकिन हम लेट को नहीं कर पाते हैं। और नई चीज़ें हमारी लाइफ में इसीलिए आ भी नहीं पाती हैं क्योंकि हम पुरानी चीज़ों पे ही फोकस करते रहते हैं, उन्हीं से ही अपने आप को घेरे रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो सकता है कि कुछ जेमिनीज एक एंडिंग बिगनिंग चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि एंडिंग बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, और दोनों ही सिनेरियो में कहीं इतनी कंफर्टेबल नहीं रह रही है। और मैंने हमेशा कहा है कोई भी चीज़ जिसको लेकर हमें परेशानी हो रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक, हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम की वजह से होती है। या मैं थोड़ा सा चेक कर देती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक, हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम की वजह से होती है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। देखिए कुछ चीज़ें हैं ज़िंदगी में जिनको हम नहीं बदल सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल धरती गोल है, इसको हम चकोर नहीं कर सकते। सूरज गर्म है, उसको हम ठंडा नहीं कर सकते। जब हम इन चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं तभी परेशान होते हैं। इनफैक्ट स्ट्रेस की डेफिनेशन जो एक मैंने बनाई है वो यही है कि उन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करें जिनको नहीं बदल सकते हैं, बड़े मज़े से स्ट्रेस आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक दो चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आप किसी भी चीज़ की एंडिंग बिगनिंग की वजह से परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा पॉज करके खुद से पूछें कि क्या आप इस चीज़ को बदल सकते हैं। जवाब आता है नहीं, तो उसको सरेंडर कर दें। बदल सकते हैं तो बदलने से क्या आपका फ़ायदा हो रहा है या फिर और परेशानियां आप अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर भी अंदर से जवाब आता है कि बदल तो लेंगे लेकिन हमारी लाइफ की परेशानियां बढ़ जाएंगी, तो फिर अगेन उस चीज़ को आप छोड़ दें। एंड तीसरी चीज़, अगर आपको लगे कि भाई इस चीज़ को बदलने से आपका फ़ायदा होगा, चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर हो जाएंगी, तो आप अपना बेस्ट दें। और कुछ चीज़ों की एंडिंग के लिए एक एक्सेप्टेंस आप ज़रूर लेकर आएँ, तभी जो आपके दरवाजे पर बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल नई नई चीज़ें आने का इंतज़ार कर रही हैं या फिर आने के लिए उतावली हो रही हैं, वो आपकी लाइफ में आप ही पाएंगी। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कुछ चीज़ें इस वीक पोस्टपोन हो सकती हैं, डिले हो सकती हैं, या फिर आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस भी रह सकता है कि कुछ चीज़ों को आप पोस्टपोन करें, कुछ चीज़ों को आप डिले करें। बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, पार्टिसिपेट ना करें। कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा सा जब हमें टाइम मिल जाता है ना चीज़ों को समझने का, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है। तो नटशल में देखिए ये कार्ड कहता है कि इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में कुछ भी करेंगे तो फिर आगे जाके इश्यूज, मसले हो सकते हैं। अच्छे से चीज़ों को समझें, थोड़ा सा स्पेस अपने लिए लें, थोड़ा सा टाइम अपने लिए लें, कोई भी बड़ा एक्शन, कोई भी बड़ा इनिशिएटिव लेने से पहले। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ कप्स, और ये वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है डेक में। ये कार्ड कहीं विश कम ट्रू होने की बात करता है।
तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कैंसेरियंस की स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में या फिर अदरवाइज भी कोई विश ट्रू हो रही है, बट यस, इसी से ही रिलेटेड चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। अगेन देखिए, कुछ के लिए हो सकता है कि ऐसा ही हो रहा हो, कोई आपकी विश है, कोई आपकी डिज़ायर है जिसको आप बहुत टाइम से चाह रहे थे, इस वीक कहीं वो आपकी पूरी हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, विशेज़ हैं, जिनको आप पीछे इग्नोर कर रहे थे, उतना अटेंशन नहीं दे रहे थे, इस वीक आप उन पे फोकस कर रहे हैं। ये इन जनरल की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और ओवरऑल एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आप खुश रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक हैप्पीनेस, जॉय है, आप उसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं एंड फाइनली आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती हुई दिख रही है। और देखिए, यहाँ पर आप दिल से ज़्यादा चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं, उतना लॉजिकली आप चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि इस वीक आप फ्यूचर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी कि करंट सिचुएशन में या फिर अभी आप क्या करें जिससे कि फ्यूचर में चीज़ें बेहतर हों, और इसी से ही रिलेटेड लॉन्ग टर्म गोल्स आप ज़्यादा बनाते हुए दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा आप सोचते हुए दिख रहे हैं इन द प्रोसेस, या फिर अदरवाइज भी कुछ कैंसेरियंस एक अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं। एंड कुछ कैंसेरियंस के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ये वेटिंग एंड अलाउइंग वाली एनर्जीज़ या फिर इंतज़ार वाली एनर्जीज़ भी सबके लिए डिफ़र करेंगी। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप चाह रहे हैं अपने पर्सनल फ्रंट में, उसके लिए राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। किसी के लिए हो सकता है कोई न्यूज़ का आप वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी फ़ोन कॉल, मैसेज, ईमेल का आप वेट कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा, सब कैंसेरियंस के लिए ये इंतज़ार, ये वेट डिफ़र कर सकती है। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए आप लोगों के लिए हार्मनी का कार्ड है। तो देखिए, जो भी आपके प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट में हो रहा है, ओवरऑल बहुत एक हार्मोनियस एनर्जीज़ हैं। आप हैप्पी रहते हुए दिख रहे हैं, एक सुकून महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट के लिए तो हमने 9 ऑफ कप्स के कार्ड में एक हैप्पीनेस, एक जॉय देखी, लेकिन पर्सनल फ्रंट में कहीं ये कार्ड इंतज़ार, अकेलेपन की बात कर रहा था। तो देखिए, इस इंतज़ार, इस अकेलेपन में भी एक सुकून रहता हुआ दिख रहा है, एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहती हुई दिख रही है। तो ये हफ्ता आपका काफ़ी अच्छा कैंसेरियंस जाता हुआ दिख रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है। इसके हिसाब से जो भी ओशन, समंदर के कलर होते हैं, सी ग्रीन, स्काई ब्लू, वो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।